Welcome back. Let's understand some more use of adjectives. Right? Last lecture we have studied use of four different pair of adjectives. Now this is also going to be very important, friends, because it is again these are very common word. बहुत ही सामान्य common word है जो रोज के हमारे इंग्लिश के sentences में use होते हैं and it is very important. Let's see. Now, first one we have three words with us: little, a little and the little. है ना? क्या क्या डिफरेंस हो रहा है? केवल आर्टिकल का डिफरेंस लग रहा है हमको. यहाँ पे बिना आर्टिकल, यहाँ पे a little, यहाँ पे the little. लेकिन ये मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है. मतलब आप सोचिए कि अगर आप कहीं पे a little के बदले केवल little लगा देते हैं तो आप उस सेंटेंस का ब्लंडर कर रहे हैं, है ना? उस सेंटेंस का जिसे बोलते हैं ना कि बतंगड़ बना रहे हैं, है ना? उसको खराब कर रहे हैं. तो आपको इसीलिए करेक्ट यूज जो है आर्टिकल का वो भी आना चाहिए और करेक्ट आपको वर्ड यूज करना आना चाहिए. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं बिल्कुल डिटेल में और इजी लैंग्वेज में. ठीक, चलिए. तो फर्स्ट हमारे पास है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. तीन वर्ड है. सबसे पहले तो मैं बताता हूँ लिटिल का मतलब क्या होता है. ठीक है, तीनों का मतलब ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. लिटिल का मतलब होता है वेरी लेस. लिटिल का क्या मतलब होता है? वेरी लेस, है ना? हिंदी में बहुत कम, बहुत ही थोड़ा, बहुत ही कम. मतलब अगर हिंदी में हम देखेंगे तो ना के बराबर, ना के बराबर. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है अ लिटिल. अ लिटिल का मीनिंग निकल के आता है थोड़ा. थोड़ा मीन्स सम. सम, है ना? थोड़ा मीन्स कुछ, है ना? कुछ के सेंस में थोड़ा बोलो, कुछ बोलो, है ना? कुछ एक उम्मीद, है ना? थोड़ा. और द लिटिल का मतलब होता है ओनली. ओनली दैट मच. क्या मतलब होता है? ओनली दैट मच. मतलब जितना है बस वही, जितना है बस वही. ठीक है. और हम लोग देखते हैं, देखो लिटिल जो है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि इट इज गिविंग अ नेगेटिव सेंस, है ना? ये सेंस पकड़ना. जब आप सेंटेंस बोलना चाह रहे हो तो आपका मोड और आपका सेंस, है ना, इन व्हाट सेंस आप किस सेंस में बोलना चाह रहे हो वो भी मायने करता है, मायने रखता है. और उसके हिसाब से फिर हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल स्किप करते हैं. तो जैसे यहाँ पे लिटिल का नेगेटिव सेंस आ रहा है ना? दूसरा अ लिटिल जो है ये आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, मतलब उम्मीद दे रहा है, होप दे रहा है. ठीक है. और द लिटिल बोल रहे हैं कि जो है बस उतना, जो है बस उतना. ठीक है. चलिए अब हम लोग इसको एक सेंटेंस लेते हैं और उससे समझते हैं. एक सेंटेंस फर्स्ट मैं लिटिल का लेता हूं. हैव आई हैव लिटिल water, little water in my bottle. This is one sentence I have written. Next sentence I'll write. Okay. A little, है ना? Next sentence we can write about a little. Okay. Wait, wait, comma, I have a little water left for you. ध्यान से देखिएगा और उसका सेंस समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग लेते हैं द लिटिल. शी ड्रैंक, शी ड्रैंक द लिटिल water, she drank the little water she had in the bottle. ठीक है. She drank the little water she had in the bottle. Now let's try to understand कैसे तीनों वर्ड सेंटेंस में यूज हो रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस वी हैव आई हैव लिटिल वाटर इन माय बॉटल. क्या सेंस दे रहा है? नेगेट करने का, मना करने का. वो बोल रहा है कि मेरे पास थोड़ा सा पानी है. क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कि मेरे पास बहुत ही जरा सा पानी है, मतलब मेरे पास पानी नहीं है, ना के बराबर है. ठीक है. मेरे पास पानी नहीं है. लिटिल वाटर मतलब मेरे पास बहुत ही कम, बहुत ही कम, या फिर ना, ना करने के लिए, मना, मेरे पास पानी नहीं है. किसी को मना करना है ना हमको कि
प्लीज टेल फास्ट, आई हैव लिटिल टाइम। Whatever you want to speak, speak fast. I have little time. जल्दी बोलो, मेरे पास थोड़ा टाइम है, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस देखते हैं तो केवल लिटिल लगाते हैं बिना आर्टिकल के। फाइन। नेक्स्ट हमारे पास है वेट। आई हैव अ लिटिल वाटर लेफ्ट फॉर यू। तो ये उसको एक उम्मीद दे रहे हैं कि रुको रुको, मेरे पास थोड़ा पानी है ना। उसने एक प्यासा आदमी को बोल रहा है कि आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, आई एम फीलिंग थर्स्टी। उसने बोला वेट वेट, आई हैव अ लिटिल वाटर फॉर यू। तो थोड़ा है, इस तरीके से। और भी कुछ सेंटेंस ले सकते हैं कि like a little bit hard work, a little effort can make a drastic change in your life. एक थोड़ा सा एफर्ट आप अगर करोगे तो वो ड्रास्टिक चेंज कर देगा। तो आपको सेंटेंस में ये सेंस पकड़ना है कि वो पॉजिटिव सेंस में हो रहा है, कुछ थोड़ा उम्मीद के सेंस में हो रहा है, तो वो आप लोग उसमें क्या लगाने वाले हो, अ लिटिल लगाने वाले हो। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वी हैव, देखो, शी ड्रैंक द लिटिल वाटर शी हैड इन द सेंटेंस। तो जनरली ये कंपाउंड सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस से बनकर जो सेंटेंस बनते हैं उसके अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग जो है ये द लिटिल का यूज कर सकते हैं। तो द लिटिल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जो है बस उतना ही, ओनली दैट मच। तो वॉट एवर यू हैव, ओनली दैट मच। जैसे द लिटिल मनी आई हैड वॉज स्टोलन बाय द थीफ। जो थोड़े से मनी, द लिटिल मनी आई हैड इन माई वॉलेट वॉज स्टोलन बाय द थीफ। तो जो थोड़े पैसे मेरे पास बचे थे वो भी चुरा लिए। तो जो थोड़े वो भी। ठीक है, तो द लिटिल मतलब ओनली दैट मच, है ना, याद रखना। द लिटिल मतलब ओनली दैट मच, सिर्फ उतना, है ना। तो उसके सेंटेंस जनरली इस तरह से बनते हैं कि द लिटिल शी ड्रैंक द लिटिल वाटर शी हैड, है ना, या फिर द लिटिल टाइम आई हैड वॉज वेस्टेड, है ना, वॉज वेस्टेड बाय यू। जो थोड़ा टाइम था वो भी वेस्ट हो गया, इस तरीके से। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। गुड, लेट्स सी नाउ, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, फ्यू, है ना। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, दिस इज ऑल्सो सिमिलर। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, इट्स यूज इन सेंटेंसेस सिमिलर, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बाय द वे, लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो लिटिल जो है हम लोग जनरली काउंटेबल, सॉरी अनकाउंटेबल, लिटिल वी आर यूजिंग फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते उसके पहले हम लोग लिटिल लगाते हैं। और फ्यू जो है वो हम लोग लगाते हैं काउंटेबल, इसके साथ काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं। होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। नाउ एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम जैसे हमने लिटिल का पढ़ा था वैसे ही फ्यू, फ्यू और द फ्यू का होता है। ठीक है ना। फ्यू का अगेन मीनिंग क्या जा रहा है आपका, वेरी लेस, वेरी लेस, ना के बराबर। और अगेन ये आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है। सेकेंड आपके पास अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, सम, है ना, कुछ। और वापस ये आपका जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है। नेक्स्ट द फ्यू, ओनली दैट मच, जो है बस उतना ही, ओनली दैट मच। फाइन। इसमें एग्जांपल्स इफ वी टेक, तो वी विल टेक द काउंटेबल नाउन लाइक आई हैव few, I have few rupees left with me। कि भाई मेरे पास जो है थोड़े से, फ्यू रुपीज का यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है कि थोड़े से, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, है ना, मतलब नहीं है, मना कर रहा हूँ, है ना। और इसमें आप बोल सकते हो कि ओके, सो देयर, हियर आई कैन राइट there are a there are a few hens, there are a few, okay, आप इसको ऐसे ले सकते हैं, there are a few stock, there are a few stock available in the market, है ना। तो there are a few stock available मतलब भाई अभी भी उम्मीद है ना, कुछ या फिर there are few vaccines available in the market की कुछ उम्मीद है, और भी कुछ स्टॉक जो है अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, कुछ है ना, सम कुछ है। तो ये आपका एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। ठीक है ना।
नेक्स्ट हमारे पास है द फ्यू, है ना, तो द फ्यू, द फ्यू, द फ्यू पेजेस, है ना, द फ्यू पेजेस आई हार्ड, है ना, वर टॉर्न बाय माय ब्रदर। ठीक है ना, कि जो थोड़े पेज मेरे पास थे, या जो तो थोड़े पेज मेरे पास मेरी कॉपी में थोड़े से पेज जो बचे हुए थे, वो भी मेरे भाई ने क्या किया, वो भी मेरे भाई ने फाड़ दिया। ठीक है ना, तो जो थोड़े थे वो भी, जो थोड़े थे वो भी, वो किसमें, पेजेस, पेजेस को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसमें हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट सेट्स ऑफ वर्ड्स आर आइदर एंड नाइदर। ठीक है, इसको ईदर और नीदर भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग आइदर नाइदर बोलते हैं। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट। देखो आइदर, आइदर का मतलब क्या होता है, एनी, एनी वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक। फाइन। नीदर का मीनिंग, नीदर मीनिंग इज नन, नन ऑफ द टू, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है ना, इसका मीनिंग आता है दोनों में से कोई भी नहीं, लेकिन इसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द यूज इन सेंटेंस। देखो सबसे पहले तो ये जो है आइदर, ठीक है ना, आइदर के बाद में आप इस तरीके से दो पैटर्न चलते हैं। ठीक है, आप इसके बाद आइदर बॉय, है ना, आइदर बॉय इज, आइदर बॉय इज हंग्री, है ना, एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं आइदर बॉय इज हंग्री, या फिर सेकंड सेंटेंस है आइदर ऑफ द बॉयज इज हंग्री, आइदर ऑफ द बॉयज इज हंग्री। ठीक है, सेकंड सेंटेंस वैसे ही, ओके लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। नो, हमारे पास यहाँ पर दो पैटर्न से आइदर का हम लोग यूज करते हैं, नाइदर का भी करते हैं, पहले हम लोग आइदर का यूज समझ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप देखो कि मैंने आइदर के जस्ट बाद में क्या लिखा, नाउन लिखा। ठीक है, नाउन मतलब किसी का नाम लिखा, और वो जो है वो क्या है, सिंगुलर, दैट नेम इज सिंगुलर। क्या है वो नाम, बॉय इज सिंगुलर, तो सिंगुलर। लेकिन आपने देखो वर्ब देखो, इज रहेगा सिंगुलर, मतलब बॉय आपका सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब आपका वो भी सिंगुलर। नेक्स्ट सेट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आइदर, उसके बाद ऑफ, उसके बाद प्लूरल आपको नाउन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, प्लूरल नाउन आपको लगाना पड़ता है, और आपका जो वर्ब है वो इजी रहेगा, मतलब वो आपका सिंगुलर वर्ब भी रहेगा। तो ये इस तरह का पैटर्न जो है इधर फॉलो करता है। सिमिलरली नाइदर का हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो नाइदर का भी सेम है, बस उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, है ना, मैंने लिया जैसे ये नाइदर, नाइदर आप ले सकते हो कि ओके, आई कैन टेक वन एग्जांपल दैट, फाइन, नाइदर बुक, नाइदर बुक इज यूजफुल, यूजफुल, या फिर आप ले सकते हो कि नाइदर ऑफ द बुक्स इज यूजफुल। ठीक है, तो ये फर्स्ट में आपने नाइदर बुक, नाइदर बुक इज यूजफुल, दूसरा आपने ले लिया नाइदर ऑफ द बुक्स। सेम पैटर्न इसमें चल रहा है, नाइदर के जस्ट बाद में आपने क्या लिया, सिंगुलर नाउन। नाउन आपका जो है काउंटेबल नाउन होता है। सबसे पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नाइदर और आइदर जो है दोनों में आपकी काउंटिंग की बात हो रही है, नंबरिंग की बात हो रही है, तो दोनों के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल नाउन आने वाला है। ठीक है, आपका अनकाउंटेबल नाउन नहीं। नाइदर मिल्क आप यूज नहीं कर सकते हो, नाइदर मनी आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोई ना कोई गिनती वाली चीज, ऐसी चीज जिसको आप गिन सक रहे हो। तो जैसे ये नाइदर बुक इज यूजफुल, वर्ब आपका ये भी सिंगुलर है। ठीक है, वैसे ही नाइदर ऑफ, ऑफ द अगर आपने लगाया तो यहाँ पर आपका नाउन प्लूरल आने वाला है, लेकिन आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होने वाला है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। दोनों का मीनिंग भी आपको क्लियर हुआ। ये आपका पॉजिटिव सेंस देता है, ये आपका नेगेटिव सेंस देता है। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्लियर है, फाइन। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट टू सेट ऑफ
वर्ड, दिस इज, दिस एंड इट। अब दिस और इट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, दिस इज अ मार्कर, और दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया, इट इज अ मार्कर। ओके, या फिर जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि दिस इज अ बुक या इट इज अ बुक, या दिस इज माई हाउस, इट इज माई हाउस। क्या डिफरेंस है दोनों में, है ना। दिस इज अ ब्लैक मार्कर, इट इज अ ब्लैक मार्कर, क्या डिफरेंस है, सोचो। देखो, फर्स्ट जो इट, जो दिस होता है, दिस इज अ मार्केट, दिस का मतलब होता है ये वाला, ठीक है। इट का मतलब ये, इट का मतलब भी ये होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। देखो, दिस जब हम यूज करते हैं तो हम लोग एक्चुअल में हम लोग उसको रिलेट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को या उस नाउन को हम लोग रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब होता है कि हम लोग उसको हमारा पोजीशन शो करने की कोशिश करते हैं कि ये रहा मेरा मार्कर, मतलब मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे अपना पोजीशन शो करने की कोशिश करते हैं। या फिर जब हम दिस का यूज करते हैं तो हम उसकी प्लेस बताने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू टेल द प्लेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे किसी ने आपसे पूछा वेयर इज मार्कर, तो आप बोलोगे दिस इज अ मार्कर। क्या बोलोगे, ये रहा, दिस इज अ मार्कर। तो उसकी पॉइंट आउट, उसकी प्लेस, उसको डेफिनेट, है ना, उसकी प्लेस बताने की कोशिश करते हो। लेकिन जब आप इट यूज करते हो, तो एक्चुअल में आप केवल उसको आइडेंटिफाई करते हो। क्या करते हो, आप उसे आइडेंटिफाई करते हो। आप केवल उसकी पहचान बताने की बात करते हो कि वो है क्या, एक्चुअल में वो क्या चीज है ना, उसके बारे में वो है क्या। मेन चीज आपको ये पता रखना है कि लाइक इट इज अ मार्कर, मतलब ये इसकी मैं पहचान बता रहा हूँ कि भाई ये मार्कर है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि इट इज माई क्लासरूम, तो ये मेरी क्लासरूम है। ये आप किसी ने पूछा कि सर ये क्या है, तो आप बोलोगे कि इट्स अ न्यू बुक या इट्स अ होली बुक। तो उसको नहीं पता है, किसी ने आपसे पूछा, उसको पहले से उसको नहीं पता है कि ये कौन सी चीज है, तो उस चीज के बारे में मैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता हूँ इट, ठीक है। लेकिन अगर उसके पोजीशन बताने की बात हो रही है कि सर वो कहाँ है, वेयर इज द बुक, तो मैं बोलूंगा सी दिस इज बुक, दिस इज योर बुक, है ना, या दिस इज योर पेन, या दिस इज माई पेन, है ना। ये किसका है, ये मेरा है, तो ये रिलेट कर दिया मैंने, या फिर इसकी पोजीशन बता दी। तो उस कंडीशन में हम लोग उसको दिस यूज करते हैं, और इट, है ना, दोनों का यूज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो आई होप ये सेट्स ऑफ एडजेक्टिव, इसके यूसेस आपके लिए बहुत काम आए होंगे।